हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पेपर को पढ़ रहे हैं। तो इस पेपर में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा उसी की सीरीज़ में हम लोग आगे कुछ नया टॉपिक देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिससे कि हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लिंक्ड हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है, देखते हैं, वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर वृद्धि लिखा हुआ है, तो ये वृद्धि और अभिवृद्धि अगर आप हिंदी के बुक्स में देखेंगे तो एक ही चीज़ है। वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको अभिवृद्धि भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, फिर उसका कुछ उसके विशेष पहलू को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसकी स्टार्टिंग के पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक हमारे जो जीवन है उससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है ये देख लीजिए। आपके अपने घर में छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, या आपके घर में कोई बच्चे किसी भी तरीके से, या आपके पड़ोस में बच्चे ज़रूर होंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के जब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको लेकर के आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, पर उन्हें कोई एक शब्द आप नहीं दे पाते। जैसे कि हमने बोला विकास, उनका विकास हो रहा है, लेकिन विकास के किन किन पहलू का जो है हम ध्यान रखें कि उनके विकास को हम और अच्छा कर सकें। इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या है। तो थ्योरी ये हो गई और प्रैक्टिकल क्या हो गया। आपके घर में या पड़ोस में जो बच्चे हैं, आप इस थ्योरीज़ को उन पर रख के उनके डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, उसका अगर बात करते हैं तो माँ के गर्भ से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका अभिवृद्धि, ग्रोथ शुरू हो जाती है। फिर जन्म होता है और फिर हम उसको किस रूप में देखते हैं, आपको देख सकते हैं कि बाल्यावस्था के रूप में देखते हैं। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी चीज़ों को हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है अभिवृद्धि और विकास से। तो हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये क्या है, ताकि आप समझ भी सकें, अप्लाई भी कर सकें और मार्क्स भी पा सकें। ठीक है, देखिए, सामान्य रूप से अभिवृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई या लंबाई में वृद्धि से होता है। यहाँ पर हम अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं, इसको देखिएगा, ये आपका एक शब्द है अभिवृद्धि। ठीक है, इसी को हम पहले पढ़ रहे हैं। ये वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही चीज़ है, ग्रोथ। ठीक है, शरीर और उसके अंगों के आकार, शरीर और उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई या लंबाई, यानी कि जब हम लोग वृद्धि की बात करते हैं तो किसी भी चाइल्ड के या बच्चे के आकार, भार, ऊंचाई, यानी कि वो लंबा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। अगर वो हेल्दी हो रहा है तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो रही है। अगर वो क्या कहते हैं, उसके हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, बचपन में आपने देखा लंबा हो रहा है, हाथ बड़ा हो रहा है, पैर बड़ा हो रहा है, चेहरा बड़ा हो रहा है, ठीक है, आंखें बड़ी हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ग्रोथ, अभिवृद्धि या वृद्धि कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। अभी देखिए आगे, मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि यानी कि के अर्थ के रूप में प्रयोग किया। उनके अनुसार शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होता है, शरीर या व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उसे अभिवृद्धि कहते हैं, और समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। ये आपके फ्रैंक ने परिभाषा दी थी, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दोनों में अंतर यहाँ इस तरीके से बताया कि जो शरीर और व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो हमने बताया सिंपल तरीके से ग्रोथ क्या है, हाथ पैर में जो ग्रोथ होती है, जैसे हमारा हाथ, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो इसको किस में रखेंगे, इसको हम लोग ग्रोथ में रखेंगे। ठीक है, और उन्होंने बताया कि समय की दृष्टि से जो परिवर्तन होता है, यहाँ पर इन्होंने इसको इस तरह डिफाइन किया है, लेकिन इसको हम और अच्छी तरह बताते हैं। विकास का मतलब होता है किसी भी बालक के क्या कार्य क्षमता में विकास होना। ठीक है, अभी आगे उसको हम और अच्छे से बताते हैं। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है, यानी कि कह सकते हैं कि ग्रोथ से ज़्यादा हम डेवलपमेंट को मानते हैं, क्योंकि
क्यों? क्योंकि जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते हाथ और अंगों के आकार में परिवर्तन, देखिए हाथ और अंगों के आकार में परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि दिखाई देती है, तब हम कहते हैं बालक का शरीर बढ़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि अभिवृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, मेजरमेंट क्या होता है? नापना किसी चीज़ को। अगर किसी बच्चे की हाइट 5 है और 5 फुट से थोड़ा सा बढ़ी तो आप उसको माप सकते हैं। 4 फीट है, 4 फीट 10 इंच हुई तो आप माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ को हम यही कहते हैं कि ग्रोथ, अब कोई 25 किलो का था, उसका वजन बढ़ा 30 किलो का, तो आपने मापा और कहा कि 5 किलो बढ़ा, ये आपका अभिवृद्धि में आता है, ग्रोथ में आता है। लेकिन जो विकास होता है वो इससे कहीं ज़्यादा है। कैसे? उसको देखिए, देखिए प्रायः हमें यह भी दिखाई देता है कि बालक के हाथ पैरों के आकार में वृद्धि हो जाने पर उसी अनुपात में उसकी कार्य क्षमता या कार्य कुशलता में प्रगति नहीं होती। देखिए कार्य क्षमता या कार्य कुशलता में प्रगति नहीं होती, तब हम कहते हैं कि अभिवृद्धि हो गई किंतु उसका विकास नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि विकास क्या था? कार्य कौशल, यानी कि व्यक्ति की कार्य क्षमता में विकास था। और वृद्धि क्या थी? वृद्धि थी उसकी शरीर के आकार में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, जिसको हम नाप सकते हैं। अभी इसको हम उदाहरण के साथ बताते हैं। जैसे कि कई बार आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि छोटा बच्चा है, अगर वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है वो बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन उसके लंबे होने के बाद भी वो चल नहीं पा रहा है। उसकी एक क्या है? क्षमता ही हुई, कौशल हुआ चलना, यानी कि हाथ पैर तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहा। वो और जो काम उसे हाथ से करने चाहिए थे वो नहीं कर पा रहा। यानी कि अभिवृद्धि हो गई है, ग्रोथ तो हो गई है, वजन तो बढ़ गया, हाइट तो बढ़ गई, लेकिन कार्य क्षमता में विकास, उसके गुणों में जो है, उसको जो उसने सीखना चाहिए था चीज़ों को, वो नहीं सीख पा रहा है। यानी कि विकास को हम ये कह सकते हैं कि वो कार्य कौशल गुण होते हैं। ठीक है, ये गुणात्मक पक्ष हो जाता है। और जो आपका ग्रोथ है, जो आपकी अभिवृद्धि है, वो क्या है? मात्रात्मक है। उसको आप नंबर में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे वजन माप सकते हैं, हाइट माप सकते हैं। ठीक है, विकास अवयवों की कार्य क्षमता की ओर संकेत करता है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है किंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों में दिखाई पड़ता है। हम बहुत सारे काम करते हैं अपनी दिनचर्या में, तो अब क्या है कि आदमी का विकास जो है उसके विभिन्न तरह के रूपों में दिखाई पड़ता है। विकास के अगर विभिन्न पक्ष होते हैं, बौद्धिक, केवल शारीरिक विकास नहीं होता, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है ना, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो अगर इन सारे पक्षों में देखा जाए तो ग्रोथ तो हमारी हो गई, हम पूरी तरीके से बड़े हो गए, 5 फीट के, 6 फीट के, जो भी हमारे परिवार में अनुवांशिकता में हमें जितनी ग्रोथ मिलनी थी, हम अपने जीन्स के अकॉर्डिंग, अपने वातावरण के अकॉर्डिंग उतने लंबे हो गए, हमारा वेट भी हो गया। लेकिन हमें कार्य कौशल, हमारे गुणों में कहीं भी विकास नहीं हो पाया, हम कुछ और करना नहीं सीख पाए। ठीक है, जैसे बालक मैंने बताया कि बढ़ तो रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा। तो अगर चलना नहीं सीख पा रहा, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा अपने एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है जिसके कारण व्यक्ति की कार्य कुशलता, क्षमता, व्यवहार में प्रगति होती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि विकास क्या क्या होता है? विकास व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में प्रगति या अवनति होती है। यानी कि विकास गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। विकास गुणात्मक परिवर्तन है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता में, कार्य कुशलता में, व्यवहार में जो प्रगति होती है वो होती है। और जो अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है? मात्रात्मक होती है, उसे नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, जैसे कि हाइट और वेट। ठीक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास का अर्थ केवल अभिवृद्धि अर्थात शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना नहीं है। विकास का तात्पर्य व्यक्ति में नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होना है। प्रारंभिक जीवन से आरंभ होकर क्रमशः परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक चलती है। यानी कि हम जो विकास होता है उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है।
जो विकास होता है उसमें अभिवृद्धि शामिल होती है। क्यों? क्योंकि विकास शारीरिक भी होता है, तो शरीर से ही तो हम हाइट और वेट वगैरह मेजर करते हैं, मापते हैं। यानी कि जो विकास होता है उसमें हम ग्रोथ को शामिल करते हैं, अभिवृद्धि को शामिल करते हैं, और उसके व्यक्ति में जो नई नई विशेषताएं, क्षमताएं, कार्य कौशल, काम करने की क्षमता डेवलप होती है, और सभी क्षेत्रों में वो सब विकास में शामिल हो जाता है। ठीक है। अब विकास के दो आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको देखिए। इसके दो पक्ष हैं, एक है आपका वंशानुक्रम और एक है वातावरण। ठीक है। यानी कि हमारे इन टॉपिक्स को हमने पढ़ा हुआ है कि जो वंशानुक्रम वातावरण होते हैं यही व्यक्ति के पूरे विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अभी देखिए आगे कैसे प्रभावित करते हैं, हम आपको सिद्धांत बताएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। किन सिद्धांतों को हम समझ सकते हैं कि किसी बच्चे का या किसी भी प्रजाति का विकास किस किस आधार पे होता है, किस तरह हो रहा है हम नहीं जानते, बस वो बढ़ रहा है। पर अब आप इसके बाद ही समझ पाएंगे कि उसका विकास ऐसा हो रहा है तो किस आधार पे हो रहा है। ठीक है। पहला सिद्धांत हमारा है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। यह मंद गति से चलती है तथा कभी तीव्र गति से, देखिए कभी मंद गति से कभी तीव्र गति से, यानी कभी तेज हो जाती है कभी धीमी हो जाती है। ठीक है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव रहता है, जिसके कारण वृद्धि और विकास को अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। हम वृद्धि और विकास दोनों का ही मतलब बढ़ना है। ठीक है। बस अंतर है उनमें, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का अर्थ ही बढ़ना है। ठीक है। जिसके कारण वृद्धि और विकास को अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। निरंतर विकास के सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। निरंतरता का जो शब्द है, इस शब्द को पकड़ लीजिएगा तो नहीं कंफ्यूज होइएगा। इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस, अचानक से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी हो रहा है धीरे धीरे और लगातार हो रहा है। यानी कि अगर आप किसी का विकास, किसी बालक का या इवन किसी जानवर के बच्चे का डेवलपमेंट भी देखते हैं, बड़ा होते देखते हैं, तो समझिए कि धीमे 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 होता रहता है। अचानक से आप किसी बच्चे को 2 से 5 साल बाद डेवलपमेंट नहीं देख लेते, वो एक एक पल बढ़ता है और धीरे धीरे आप उसमें बहुत सारा परिवर्तन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वृद्धि और विकास करता है। यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। आयु के समान होने पर भी, इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअलिटी का मतलब व्यक्तिगतता। हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। हर व्यक्ति का मतलब ये है कि कोई अपने वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो हम अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से बहुत सारे जीन्स लेके आते हैं और उसके अनुसार ही वो हाइट होती है। लाइक मेरी हाइट जितनी भी है, ये मेरे परिवार में जो हाइट रही होगी उसी के अनुसार रही है। ठीक है ना। मैं अपने परिवार के किसी मेंबर पे गई हूँ, इसका मतलब आपकी हाइट भी, इसका मतलब बच्चा जो बढ़ता है तो कोई बच्चा 5 साल में ज़्यादा लंबा होता है, कोई बच्चा उसकी तुलना में कम लंबा होता है। ये क्या है? इंडिविजुअलिटी है, ये व्यक्तिगतता है, ये उसके अंदर उसके वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव है। इसीलिए एक एज होने पर भी हम क्या देखते हैं? बच्चों के विकास में परिवर्तन देखते हैं कि वो अलग तरीके से बढ़ रहा है, वो अलग तरीके से, लेकिन निरंतरता रहती है। ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखें, परिमार्जितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। परिमार्जन मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना, बदलना, अच्छा करना। ठीक, अच्छा करना और अच्छा करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा वृद्धि और विकास की गति को वांछित दिशा की और उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इस शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा बालक के विकास को वांछित दिशा में तीव्र गति देने में अग्रसर करने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, इसका मतलब ये है मॉडिफाई करना। हम जब किसी बालक का डेवलपमेंट होता है, शैक्षिक दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जैसा वातावरण देंगे, ठीक है ना, बालक वैसा ही बन जाएगा, उसका विकास वैसा ही हो जाएगा। जैसे लाइक अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को अगर आप
पढ़ने का अच्छा माहौल देंगे तो उसका शैक्षिक विकास होगा। अगर आप उसे समाज में बच्चों के साथ खेलने देंगे तो उसका सामाजिक विकास होगा, ठीक है ना। घर का वातावरण अच्छा होगा तो संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो बालक के विकास को क्या कर सकते हैं, हमें एक सही दिशा दे सकते हैं सही वातावरण देकर। तो क्या कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि डेवलपमेंट अपने आप नहीं होता, डेवलपमेंट के साथ हम अगर चाहें तो उसे मॉडिफाई करके अच्छा भी कर सकते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अपने घर में जो छोटे बच्चे हों उनके डेवलपमेंट में आप अपने तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट देके उनको क्या कर सकते हैं, अच्छी दिशा में या सही दिशा में ले जा सकते हैं। वांछित माने जिस दिशा में आप चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। प्रत्येक प्रजाति चाहे वो पशु जाति हो अथवा मानव प्रजाति के विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिक्रम का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक प्रजाति चाहे पशु हो या मानव, देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। मैंने बताया केवल मानव का ही तो हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते, जानवर के बच्चे का भी डेवलपमेंट वैसे ही होता है। तो जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है, चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, तो वो उसी पैटर्न पे बढ़ता है जिस पैटर्न पे वो प्रजाति होती है, जिस प्रजाति का भी है वो। अगर वो एक जानवर है, एनिमल है, तो उस प्रजाति के पैटर्न पे डेवलप होगा, और अगर मनुष्य है तो उस पैटर्न पे डेवलप होगा। और वो पैटर्न पहले से सेट होता है, तय होता है, निश्चित होता है। अब इंसान का बच्चा जानवर के पैटर्न पे तो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा छोटा बच्चा जानवर का पैदा होता ही चलने लगता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा पैदा होता ही नहीं चल सकता। इससे आपको बहुत अंतर दिखाई पड़ता होगा। तो वो उसका एक पैटर्न है पहले से तय, यानी कि हर प्रजाति का जो जीव होता है वो अपनी प्रजाति के निश्चित प्रतिक्रम के अनुसार विकसित होता है, ठीक है। ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखें समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। वस्तुतः जो जैसा है वैसे को ही जन्म देता है। अब कोई इंसान है तो इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा, ठीक है। प्रत्येक प्रजाति चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं के विकास के प्रतिमान लगभग समान है। अब बच्चा किसी का भी हो, ठीक है, चाहे यहाँ का बच्चा पैदा हो, भारत का हो, चाहे बाहर का हो, लेकिन डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो तो सेट ही रहेगा। मनुष्य ने मनुष्य को ही जन्म दिया तो उसका एक सेट पैटर्न है, और वो अपने जैसे जन्मे बालक या जीव का जो पैटर्न है वो उसी पे काम करेगा। यानी कि समान प्रतिमान, जो जैसा है उसको जन्म देता है और उसी अनुसार उसका विकास भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध और समन्वय रहता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। देखिए ये देखिए क्या होता है। ये आपने देखा होगा, पहले जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा अगर किसी घर में होगा तो वो पहले क्या करता है कि अपने पूरे हाथ को चलाएगा, पूरे हाथ को चलाता है, या जैसे आपका कोई सामान पकड़ेगा, बाल पकड़ेगा, पूरे हाथ से पकड़ेगा। फिर जब वो धीमे धीमे बड़ा होता है तब वो 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली का प्रयोग करता है। कभी छोटे बच्चे को आपने 1 उंगली से ऐसे कुछ करते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता है, पहले संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है वो, संपूर्ण अंगों को, पूरे हाथ का मूवमेंट करेगा। फिर एक एक करके उसमें क्या आएगा, फिर विभिन्न भागों को वो चलाना सीखता है। फिर एक एक करके स्पेशलिटी आती है। हम लोग ये हाथ का जो मूवमेंट सीखे बाद में, पहले तो पूरे हाथ को सीखेंगे। वो पूरे हाथ से कुछ भी करता है, पूरे हाथ से करेगा, ठीक है। फिर वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करता है, और फिर हाथ पैर जो भी उसका मूवमेंट है, जैसे पूरे शरीर का मूवमेंट करेगा, फिर एक हाथ एक पैर का मूवमेंट करना भी सीख जाता है। तब तक शरीर के विभिन्न अंगों और उसके विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता जब तक उचित विकास नहीं हो जाता। यानी कि अगर आप ये मान लीजिए कि समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन, हाथ पैर मुँह सबका कोऑर्डिनेशन होता है उनके भागों में, जब तक समन्वय स्थापित नहीं होता है तब तक उचित विकास नहीं हो पाता। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल और सहज बनाता है। यानी कि जो डेवलपमेंट के लिए जो ये कह रहे हैं विभिन्न अंगों का एकीकरण, देखिए
अब अगर सारी उंगलियां प्रॉपर वर्क नहीं करती व्यक्ति की, तो वो हाथ का मूवमेंट कैसे करेगा? अगर हमारे दोनों पैर हमारे शरीर के अनुसार कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम चलेंगे कैसे? हमारा हाथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? यानी कि जो समन्वय होता है ये बहुत ज़रूरी है। शरीर के सभी अंगों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, एक साथ समन्वय होता है, मिलके काम करते हैं, तभी पूरे शरीर का। और जब सब प्रॉपरली वर्क शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हम कहते हैं कि विकास हो जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध और समन्वय होता है। एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और समन्वित भी होते हैं और संबंधित भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए, केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण के कारण बालक के विकास की दिशा और गति निर्धारित नहीं हो सकती। दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा और गति का नियंत्रण होता है। यानी कि आप चाहे, जो एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ है, उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो एक पौधा होता है उसके लिए बीज भी अच्छा होना चाहिए और उसकी धरती भी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर मान लीजिए कि किसी फसल का बीज डालते हैं, किसी भी चीज़ का, मान लीजिए लौकी का बीज आपने डाला, तो उससे आलू तो नहीं उगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने लौकी का डाला या जिस भी सब्जी का डाला वो वही उगाएगी। यानी कि वंशानुक्रम एक बीज की तरह होता है। जैसा बीज आपके अंदर है उसी तरह के गुण आप में दिखाई देंगे। और जो वातावरण आप बाहर से आपको आपका परिवार, आपका समाज, आपका स्कूल देता है, वो आपका जो बीज है उसको क्या करता है? विकसित। यानी कि अगर हम एक पौधा लगाते हैं और उसके बाद उसमें अच्छी खाद, उसमें अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी धूप मिलती है तो वो बड़ा होता है और वही फल देता है जो फल आपने लगाया, जो सब्जी आपने लगाई। इसका मतलब हमें हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, आपके जो गुण पहले से आपको मिले हुए हैं, एक अच्छा वातावरण दे करके हम उस गुण को क्या कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, जो कि आप अपने घर में या आस पड़ोस छोटे बच्चों के डेवलपमेंट पे इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से ना होकर चक्राकार ढंग से होता है। ये देखिए, चक्राकार। दूसरे शब्दों में, विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जब किसी क्षेत्र विशेष में, ध्यान से देखिएगा, विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम में आ जाती है। देखिए, कुछ अवधि के उपरांत उस क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ जाती है। यानी कि रेस्ट हो जाता है लेकिन फिर वो स्पीड बढ़ जाती है। तो क्या है? ये एक तरीके का चक्र है। ऐसे करके, ऐसे करके चक्र बढ़ रहा है। कभी यहाँ पे विराम भी हुआ, फिर कभी तेज़ भी हो गई। यानी कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, स्पीड कम भी हो गई और फिर तेज़ भी हो गई। यानी कि ये आपके सिद्धांत हो गए विकास के। इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि किसी बालक का विकास किस पैटर्न पे हो रहा है, अब आपको समझ में आने लगेगा। और देखिए आगे क्या है इसमें। अब विकास के पक्ष की बात कर लेते हैं। विकास, मैंने कहा था कि विकास में आपका शारीरिक विकास, ये क्या है? यही तो आपकी ग्रोथ है। हाथ पैर बड़े होना, हाइट बड़ी होना, वेट ज़्यादा होना, जो हम शरीर में जिसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, 5 किलो से 15 किलो हो गया, यानी कि क्या है? ये ग्रोथ है उसकी। यही तो शारीरिक विकास है। लेकिन विकास आपका इससे बड़ा है। ग्रोथ को हम ये कह सकते हैं, लेकिन विकास आपका बड़ा है। विकास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, विकास, ये ग्रोथ है आपका, देखिए इसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। इनमें, इनके गुणों में, जब इस तरह के सारे गुणों में जब आप देखते हैं किसी बालक के अंदर ये गुण डेवलप हो गए हैं, वो कार्य क्षमता डेवलप होने लग गई है, उसकी विशेषताएं आने लगी हैं, दिखने लगती हैं, तब आप कह देते हैं कि वो क्या हो गया है? बच्चे का विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर केवल हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा, ना दिमागी काम कर पा रहा है, ना सोशली, तो उसका मतलब हम कहेंगे विकास तो नहीं हो रहा, केवल ग्रोथ हो रही है। बड़ा हो रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा। तो विकास के ये सारे पक्ष होते हैं और विकास में आपका अभिवृद्धि
शामिल होता है। अब देखिए विकास की अवस्थाएं, इसके बाद ही इस जो हमने आज पढ़ा रहे हैं इसके बाद ही ये चैप्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तभी तो आप इनको चैप्टर वाइज देखेंगे। तो देखिए पहला है शैशवावस्था। मैंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 से 2 वर्ष ये एकदम शुरू का है इन्फेंसी, शैशवावस्था, ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, चाइल्डहुड। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, अर्ली और पोस्ट में। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, यहाँ 0 से 2 हुआ था, अब ये पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष हो गई। और उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे तो वो 6 से 12 वर्ष हो गई। यानी कि कुल मिला के 2 से 12 वर्ष तक हम बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड को मान लेते हैं, ठीक है। अब आ गया किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इसको हम लोग 12 से 18 मानेंगे। 12 से 18 वर्ष में हम मानते हैं कि बच्चा किशोर है, ठीक है। उसके बाद 18 के बाद अडल्टहुड आपका आ जाता है, अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं, और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यही 4 अवस्थाएं हैं। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम शैशवावस्था को देखेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे ताकि आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ पर अब डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन स्लाइड्स को अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।